हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मेक इट क्लियर विद नूर। और आज की वीडियो में हम जो रिमेनिंग पार्ट था हमारी लिटरेचर की टाइप्स का उसको कंटिन्यू करेंगे। हम जैसे कि फ्रेंड्स 4 टाइप्स पढ़ चुके थे, हम मज़ीद जो 4 टाइप्स हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं लिटरेचर की। तो जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में बायोग्राफ़ी, ऑटोबायोग्राफ़ी, फैबल और हमने ड्रामा पढ़ लिया था। आए चलते हैं, आज हम मज़ीद उसकी जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं उसको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास है पोइट्री। फ्रेंड जैसे हम जानते हैं पोइट्री एक मेजर टाइप है लिटरेचर की। पोइट्री कंटेन करती है रिदम को, साउंड्स को, लिरिक्स को। इसमें जो डेफिनेशन विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग है पोइट्री की कि वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग का। यानी कि पोइट्री एक फ़्लो है जब जो कि इसका ना स्पेसिफिक वक्त होता है जब हम किसी चीज़ से अपील होते हैं कि फ़ौरन ही हमारी जो माइंड जो है वो पेंट ऑफ फोर्सेस जो होते हैं उनको रिलीज़ करता है और पोइट्री लिखी जाती है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है फीलिंग्स का। ये बहुत सारे जैसे एक फाउंटेन कह लें उसकी बात की है उसने कि फाउंटेन की तरह बाहर आती हैं हमारे माइंड से। तो ये सारा कुछ पोइट्री में इमेजिनेशन होता है, इमोशंस होते हैं इसमें। कंपोज पोइट्री इन शॉर्ट ऑफ अ सॉन्ग टू डेवलप इमोशंस एंड इमेजिनेशन इन द लिसनर हार्ट्स एंड माइंड। तो जैसे इसकी सारी डिटेल्स हैं हमें पता चल ही जाता है। देन हमारे पास है प्रोज। प्रोज इन लिटरेचर इज़ दैट फॉर्म ऑफ लिटरेचर विच इज़ सम वर्ड्स प्लेन एंड सिंपल। ये लिटरेचर की वो फॉर्म है जो प्लेन होती है, सिंपल होती है। इसमें कोई स्पेशल ग्रामर स्ट्रक्चर नहीं होता, राइटिंग पैटर्न नहीं होता, यूजुअल टोन में होती है ये। फॉर्मिंग इनटू अ नेचुरल स्पीच और कन्वर्सेशनल टोन होती है इसकी। कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती प्रोज में। ये पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस इसके अंदर लॉन्ग हो सकते हैं और शॉर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रोज और पोइट्री का डिफरेंस हमें भी पता चलता है। जाहिर सी बात है दोनों में डिफरेंस होता है। पोइट्री का हम पढ़ चुके हैं कि पोइट्री में क्या चीज़ें जो हैं वो फॉल करती हैं और प्रोज किन किन चीज़ों से डील करती है। जैसे हमने इसमें पढ़ा है कि इसके अंदर पैराग्राफ जो हैं वो और सेंटेंसेस जो हैं वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो सकते हैं प्रोज के अंदर। Science fiction. Science fiction, also called sci-fi, is a genre of literature where most of things are imaginary. ये वो genre होता है लिटरेचर का जहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो इमेजनरी होती हैं। स्टोरीज़ होती हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में, फिक्शन स्टोरीज़ होती हैं, रिलेशनशिप होते हैं टू रियल साइंस लॉ। अच्छा, अब जो साइंस फिक्शन होती है ना ये उन टेक्नोलॉजी पे बेस होती हैं जो कहीं ना कहीं जो लाज होते हैं उसके साइंस के उनसे डील करती हैं, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर पॉसिबल हो सकती हैं। और ऐसी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी हैं वो पॉसिबल हुई भी हैं। तो उन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए इसमें ज़ाहिर है इसमें इमेजिनरी चीज़ें तो होती हैं लेकिन जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो उस पर्सपेक्टिव से की जाती है जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके पॉसिबल है कि वो बन जाए, उसका यूज़ आ जाए हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, ऐसे इस तरह से। अब उसके बाद हमारे पास है जर्नलिस्टिक लिटरेचर। जर्नलिस्टिक लिटरेचर इज़ अ शॉर्ट ऑफ नॉन फिक्शन। इन लिटरेरी जर्नलिज्म द जर्नलिस्ट गैदर्स इंफॉर्मेशन एंड देन क्रिएट्स एंड पब्लिश। मीन्स फ्रेंड के ये इसमें नॉन फिक्शन होती है, इसमें इमेजिनरी चीज़ें कम होती हैं बहुत ज़्यादा। इसमें जो है रियल जो चीज़ें हैं उनको डील किया जाता है। जैसे कि वो जो जर्नलिस्ट है वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और फिर उसको पब्लिश करता है। ठीक है, पब्लिशेस हिज वर्क और वट एवर। सो इट कम्बाइंस द फैक्ट्स एंड रिपोर्टिंग विद सम क्लेवर स्ट्रेटजीज एंड नरेटिव टेक्निक्स। अब जैसे ये रिपोर्टिंग भी है, जो जर्नलिस्टिक लिटरेचर है ये रिपोर्टिंग भी है, कुछ टेक्निक्स के ज़रिए इसको रिपोर्ट किया जाता है। दीज टेक्निक्स मेक द रिपोर्ट्स मोर इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। अब वो एक एक्चुअल जो इवेंट होता है उसको ही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं लेकिन वो इस तरह से उसको डिस्क्राइब करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। जिस वे में वो उसको डिस्क्राइब करते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अपीलिंग बन जाता है, उसको पढ़ते हुए हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है। सो फ्रेंड ये था आज की वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।